अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं। आमीन। और रमजान मुबारक की नेमतों से सरफराज फरमाएं। अल्लाह ताला हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब फरमाएं। रब्बना बल्लिगना लैलतुल क़द्र। और अरबी की दुआएं ज्यादा से ज्यादा मांगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरति हसनतो व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफियता फिद दुनिया वल आखिरह। आमीन। आज का शुरू करते हैं हम डे 12। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज की आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युदियु अजरल मुहसिनीन। आज की आयत हमें किस बात की ताकीद कर रही है? वस्बिर, सबर कर, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर कभी जाया नहीं करता। यानी कि सबर के साथ यहाँ पर मुहसिनीन का लफ्ज आया है। यानी सबर करना नेकी है। सबर करना क्या है? नेकी है। और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला जिसे तौफीक दे, और हर एक को नहीं चुनता अल्लाह ताला सबर के लिए, अपने खास बंदों को ही चुनता है। जिनको अल्लाह ताला खास इनामात से नवाजना चाहता है, उन्हीं के लिए अल्लाह ताला ये फैसला करता है कि वो ऐसे हालात से गुजारे, ऐसे इम्तिहानों से गुजारे कि उसे फिर सबर करने की जरूरत पड़े और उस सबर का बे इंतहा अज्र सवाब उसे हासिल हो। और कहा जाता है, यह हदीस का मफहूम है कि आखिरत के दिन जब हिसाब किताब होगा और बंदा जब देखेगा कि उसके सबर के जो जो इनामात उसे मिले हैं, और जितने बड़े बड़े उसे उसके सबर पर जो अज्र उसे मिल रहा है, उस पर वो ख्वाहिश करेगा कि काश कि उसकी कोई दुआ कबूल ना होती दुनिया में, और वो इसी तरह से आजमाइशों में गुजरता और सबर करता, फिर उसे इस तरह के इनामात उसे और ज्यादा नसीब होते। तो वहां पर जाकर भी जो है, इंसान के अंदर यही हरीस होगी कि दुनिया कुछ नहीं थी, आखिरत के जो इनामात हैं वही सब कुछ है। तो सब्र क्या है? एक तरह से हम देखें तो यूजुअली समझ में ये आता है कि सब्र का मतलब है कि बस खामोशी रह इख्तियार कर लो। कोई तकलीफ आई है उस पर शिकायत नहीं करना, कोई तकलीफ आई है उस पर कुछ बोलना नहीं, क्या ये सब्र है? बल्कि सब्र क्या है कि ईमान पर कायम रहना, ये असल सब्र है। अपने रब से राजी रहना, ये सब्र है। अपने रब के फैसलों पर खुश रहना, ये सब्र है। जैसे सूरतुल असर में भी बात आती है, वतवासो बिल हक़्क़ि वतवासो बिस्सब्र। असल में वो सूरह शुरू कैसा होता है कि वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक हर इंसान खसारे में है, सिवाय उसके जो आमिन व अमिल सॉलिहाती, जो ईमान लाया, नेक अमल किया। फिर वतवासो बिल हक़्क़ि, हक की नसीहत की। वतवासो में जो ग्रामेटिकली उसमें देखें तो वहां पर आपस में एक दूसरे को, तो चाहे वो रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो या दोस्त हो, लेकिन इंसान जो कामयाब है वो क्या है? एक तो खुद ईमान लाया, नेक अमल किया, और दूसरों को भी हक की तलकीन किया। फिर वतवासो बिस्सब्र, और जब हक की तलकीन करता है या हक पर खड़े रहता है या खुद भी हक की राह पर निकला है, तो आसान नहीं है ये रास्ता। तो वहां पर डटे रहना, जमे रहना ही सब्र है। वतवासो बिस्सब्र, आपस में एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो। तो ये सब्र हमें दीन की राह में और अपने ईमान पर साबित कदम रहने के लिए जरूरी है। ये सब्र है। अब मिसाल के तौर पर जब आजमाइशें आती हैं, तब इंसान अल्लाह ताला की रहमत से बदगुमान हो जाना या उसके फैसलों पर नाराज हो जाना, ये सब्र नहीं है। इसके ताल्लुक से मैं आपको हदीस का कुछ मफहूम पढ़कर सुनाऊंगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मोमिन मर्दों और औरतों पर वक्तन फवक्तन आजमाइशें आती रहती हैं। कभी खुद उस पर मुसीबत आती है, कभी उसके औलाद पर आती है, कभी उसका माल तबाह हो जाता है। यहाँ तक कि जब अल्लाह से मिलता है तो इस हाल में मिलता है कि उसके नामाए आमाल में कोई गुनाह नहीं होता। तो यहाँ पर मफहूम क्या है कि आजमाइशें सब पर नहीं आती, खुसूसन मोमिन और मोमिना, यानी कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतों पर ही आती है। और वो आजमाइश ही किस लिए आती है? उसके ईमान के सबर, यानी कि उसके ईमान पर कितनी वो साबित कदम है ये देखने के लिए आती है। और जब इंसान उस पर साबित कदम रहता है और अल्लाह ताला से बदगुमान नहीं होता, और जबकि यहाँ पे अल्फाज क्या हमें मिल रहे हैं, इतनी आजमाइशें आती हैं कि यहाँ तक के जब अल्लाह से मिलता है तो इस हाल में मिलता है कि उसके नामाए अमाल में कोई गुनाह नहीं होता। यानी कि जिंदगी भर कोई इंसान आजमाइशों से ही गुजरता रहा। कभी कभी हम अपने आसपास भी कई एक चंद ऐसे लोग देखते हैं कि वो एक आजमाइश से निकलते नहीं कि दूसरी, दूसरे से निकलते नहीं कि तीसरी आजमाइश से गुजरते ही रहते हैं। लेकिन कामयाब वो है जो ईमान पर जिसका ईमान सलामत रहे इन आजमाइशों के वक्त भी। तो हर आजमाइश के बदले क्या हो रहा है? उसके गुनाह माफ हो रहे हैं। ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उसके किस बंदे के लिए क्या बेहतरी है। अब मिसाल के तौर पर कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो खुशहाली में, सेहतयाबी में और मालदारी में, इन हालात में रहकर भी वो ऐसे नेकी और तकवे के काम करेंगे या ऐसी इबादतें करेंगे कि वो आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कुछ बंदों को सेहत, यानी कि यही नेमतें, सेहत है और मालदारी है या इल्म है, यही चीज उन लोगों के लिए फितना बन जाएगी। फितना इन द सेंस कैसे? कि वो इंसान उन चीजों को हासिल करके वो गुमराही की तरफ चले जाएगा, डिविएट हो जाएगा। तब ऐसे में अल्लाह ताला अगर उस बंदे से खास मोहब्बत करता है और चाहता है कि वो बंदा जन्नत जाए, तो अब अल्लाह ताला फैसला करता है कि ये चीजें मेरे बंदे को गुमराही की तरफ लेकर जाएंगी। तो इसलिए अब हम इसे क्या करते हैं, इन चीजों को हटाकर इसे, अब ये बंदा खुद से इबादतें तो करेगा नहीं, जिक्र तो करेगा नहीं, इस्तगफार तो करेगा नहीं, तो अब करना क्या है कि इस बंदे को आजमाइशों से गुजार, क्योंकि ये अपने आजमाइशों पर सब्र करेगा तो उसके बदले में उसे नेकियां मिलेंगी और वो जन्नत जाने का वो उसे अपने लिए सामान बनाएगा। तो इस तरह से अल्लाह ताला खूब जानता है कि कौन सी चीज किस बंदे के लिए बेहतर है, तो अल्लाह ताला उसके मुवाफिक। आप सूरह कहफ पढ़ते हैं, उसमें एक वाकया भी आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम, आ, वहां पर तो खिजर अलैहिस्सलाम का नाम नहीं है, लेकिन उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं, तो वहां पर एक वाकये में आता है, वहां पर एक वाकया ये आता है कि जो उनके साथ होते हैं, अल्लाह ताला का जो बंदा होता है वो दो लड़कों को कत्ल करते हैं। तो कत्ल करते हैं तो उस पर मूसा अलैहिस्सलाम परेशान होते हैं कि क्यों कत्ल किए। तो बाद में जब वो उनके ऊपर वो उसका इंकशाफ करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि अल्लाह ताला जानता था कि इनके वालिदैन बहुत नेक और सालेह हैं, लेकिन दो बच्चों को नहीं, शायद मैंने यतीमैनी गुलामैनी का ले लिया था, दो यतीमों का जो खजाना छुपा हुआ था, एक लड़के को कत्ल करते हैं। तो क्यों कत्ल करते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को बाद में वो रिवील करते हैं कि वो बच्चा असल में, उसके वालिदैन बहुत नेक और सालेह हैं, लेकिन ये बच्चा बड़ा होता तो इसकी मोहब्बत में वो खुद तो गुमराह होता ही, लेकिन उन वालिदैन भी उनके गुमराही का सबब बन जाता। तो इसलिए अल्लाह ताला चाहता था कि उसे इस दुनिया से रुखसती मिल जाए और उन पेरेंट्स को नेक सालेह औलाद मिल जाए। तो अब देखिए कोई इस चीज पर रह जाए कि नहीं नहीं, मेरा जो बच्चा है, मिसाल के तौर पर उन्हीं पेरेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, कि अगरचे उन्हें कोई बता दे कि हाँ उनके बच्चे की रूह कब्ज होने वाली है या वो वफात पाने वाला है, तो अब वो अगर इंसिस्ट करें कि नहीं नहीं, किसी हाल में भी मुझे मेरा बच्चा चाहिए और हमें अल्लाह ताला का ये फैसला मंजूर नहीं, तो होना क्या था कि उनकी आखिरत बर्बाद होनी थी। अब क्या हो गया? वो बच्चा खुद जो वफात पा गया, सोचें कि वो बद आमाल करने से पहले इस दुनिया से रुखसत हो गया, तो वो भी जन्नती हो गया। और उसके बदले में इन्हें एक नेक औलाद मिली जो इनके लिए सदक़े जारिया बनी, इनके लिए जन्नत जाने का बाइस बनी, दर्जात इनके बुलंद होने का बाइस बनी, और वो बच्चा खुद भी जन्नत गया। तो यहाँ पर कहने का
मतलब क्या है कि अल्लाह ताला के फैसलों से हमें राजी रहना है। ज़ाहिरन हमें नज़र आएगा कि ये बुरा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो वैसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें दुनिया में पैदा किया गया ही टेस्ट के लिए है। तो यही हमारा इम्तिहान है। तो इसके अलावा एक और मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि सबर अक्सर जो है जब हम पर कोई परेशानी आती है तो हम बदगुमान होने लगते हैं, ना सिर्फ अपने लिए, इवन हमारे दूसरों के लिए। किसी रिश्तेदार को हम तकलीफ में देखते हैं तो यूं महसूस करने लगते हैं कि होना हो वो गुनहगार है, इसलिए अल्लाह ताला उससे नाराज है, इसलिए वो उसे तकलीफ से गुजार रहा है। तो इसलिए दूर से हमें कभी लोगों के लिए जजमेंटल नहीं होना है कि क्यों उन्हें आजमाइश से वो गुजर रहे हैं, या यहाँ तक कि अपने आसपास भी या खुद पर भी कोई आजमाइश आती है तो फौरन बदगुमान नहीं होना है कि अम, जरूर ये हमारे गुनाहों का ही कफारा है या हमारे गुनाहों की वजह से है। ये अलग बात कि इंसान को अल्लाह ताला के सामने हमेशा अपने आप को गुनहगार महसूस करना है, और हम गुनहगार हैं ही। चाहे कितनी भी इबादत कर लें, कैसी इबादत कर लें, हम वैसी इबादत कर ही नहीं सकते जैसी इबादत का अल्लाह ताला हक रखता है। तो हमें तो हमेशा आजिज रहना है, लेकिन बदगुमान नहीं होना है, ना अपने ताल्लुक से ना अल्लाह ताला के ताल्लुक से। क्योंकि जब तकलीफ आती है तो शैतान लाकर ये वसवसा डालता है कि देखो, और तुम कितनी इबादत कर रहे हो लेकिन तुमने फलां गुनाह किया, या तुम ये गुनाह करते हो, ये तुम्हारी गुनाह की वजह से अल्लाह ताला नाराज होकर तुम्हें तकलीफ आजमाइश में डाल दिया है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। बल्कि यहाँ पर हमने ये पहली हदीस से क्या मालूम किया कि जो मोमिन औरतें हैं, मोमिन मर्द हैं, उन्हीं पर आजमाइशें आती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें गुनाहों से पाक करना चाहता है। तो इसके अलावा अगली हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आजमाइश जितनी सख्त होगी उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा, बशर्ते कि आदमी मुसीबत से घबराकर राह हक से भाग ना खड़ा हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब्र है कि मुसीबत के वक्त में इंसान राह हक से, हक की राह से ना भागे। अब मिसाल के तौर पर देखें कि किसी के घर में औलाद की तमन्ना है, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट सब नॉर्मल है, दुआएं मांग रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अब ऐसे में कोई आकर बता रहा है कि फला आप दरगाह को चले जाएं या फला पापा के पास चले जाएं, वो कुछ पढ़कर दम करके देंगे। अब उन्होंने पता नहीं अंडे में ये रखे, उसमें वो कुछ करें, यहाँ पर कोई धागा बाने, यहाँ पर कोई बकरा ज़िबा करने की बात करें। ये क्या हो रहा है, इंसान को जो अल्लाह ताला आजमाइश ले रहा है कि अगर मैं इसको औलाद ना दूं तो ये क्या वाकई मेरा बंदा बनकर ही जिंदगी गुजारेगा, या मेरे तरफ से पीठ फेर लेगा, मुंह मोड़ लेगा। यही देखना असल मकसद है। अब जो बंदा कहे कि मेरी आरजू मैंने अल्लाह ताला के सामने रख दी है, और वो समझता है कि मेरे हक में औलाद का होना बेहतर है, तो औलाद मुझे देगा और वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, तो यही सब्र है। या किसी के बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही है, डिले हो रही है, लड़कियों रिश्तों के बाद रिश्ते देखते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई रिश्ता जुड़ता नहीं है, सब ठीक है, लड़का भी अच्छा है, लड़की भी अच्छी है, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आती है। तो अब ऐसे में फिर कोई आएंगे, कोई हमें एडवाइस करेंगे यही कि वहां पर जाएं, फला मन्नत मांगे, फला मुराद मांगे, और फलां के पास चले जाएं, वो पढ़कर कुछ दम करके देंगे, उसका पानी नहाए, कुछ ना कुछ इस तरह से। तो ये क्या है, ये फिर अगेन हमारी आजमाइश हो रही है। अल्लाह, ये जो मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, वो भी अल्लाह ताला के बंदे हैं। अल्लाह ताला वैसे ही मेहरबान है, वैसे ही शफाकत है, शफाकत करने वाला है, वैसे ही वो अर्रऊफ है, अर्रहीम है, और अल-वहाब है, ज्यादा अता करने वाला है। तो ऐसे में फिर भी अगर अल्लाह ताला उससे कोई खुशी, कोई नेमत रुके हुए है, तो उसमें भी अल्लाह ताला की कोई हिकमत है। उसमें बदगुमान होना, उसी डिप्रेशन में रहना, उसी सोच में डूबे रहना कि मेरे बेटे का क्या होगा या मेरी बेटी का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दुनिया जिसे चल रही है सबकी चलती रहेगी। हाँ, फर्क उस वक्त पड़ता है जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले आते हैं। अब उसके बाद हमें हर चीज ना, कहते हैं ना, हमारे देखने के नजरिए से सारी चीजें बदल जाती हैं। हम किसी की तरफ मोहब्बत से देख रहे हैं तो वो इंसान हमें अच्छा लगता है। अब किसी पर हमें हमारी नाराजगी है तो अब इंसान की चेहरा भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, उसके आदत अखलाक यानी कि उसका हर अमल हमें खटकेगा कि ये हमें पसंद नहीं है, ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। लेकिन जब उसी इंसान से हमें मोहब्बत हो जाए तो फिर उसका चेहरा भी अच्छा लगता है, उसका हर एक्शन हमें अच्छा लगता है। तो ये वाला मामला है कि हमारे आसपास जो मामलात हो रहे हैं, तो अगर हमारे अंदर अल्लाह ताला पर तवक्कल है कि अल्लाह ताला हिकमत वाला है और रहमान है, रहीम है, वो गलत फैसला नहीं करेगा, तो हमारे दिल में एक सकीनत तारी रहेगी और हमें कहीं पे कोई इश्यू नजर नहीं आएगा। ठीक है, शादी नहीं हो रही, नहीं हो रही, कोई बात नहीं, वो अपनी जिंदगी जी रही है, नमाज कुरान पढ़ रही है, वालिदैन के साथ रही है, सही रास्ते पर है, वो उसका भी एक अपनी आजमाइश है कि वो अपने नफ्स पर किस तरह से काबू रखती है।
जवान लड़का हो या लड़की हो, कि किस तरह से अपने आप को बुराइयों से बचा कर रखते हैं, किस तरह से अपने नजरों को नीचे रखते हैं, किस तरह से वो अ, हिफाजत में अपने आप को, अपनी असमत को हिफाजत में, अपनी इफ़्फ़त को हिफाजत में रखे हुए हैं। यही उनकी आजमाइश है। उनके हर दिन, हर लम्हा जो वो इस आजमाइश से गुजर रहे हैं, तो हर लम्हे के लिए उनके हक में अजर और सवाब लिखा जा रहा है, नेकियां लिखी जा रही हैं, उनके मर्तबे बुलंद हो रहे हैं। हमें पॉजिटिविटी देखने आनी है। हर दिन जो वो सब्र से गुजार रही हैं, उस पर अल्लाह ताला बे इंतहा अजर और सवाब लिख रहा है उन पर। तो वो तो अल्लाह ताला की महबूब बन रही हैं। तो हमें बदगुमान होकर उन्हें भी बोलते रहना, लोगों के सामने भी प्रेजेंट करते रहना कि कुछ जैसे कि कोई बुरी चीज हो गई है, बुरा काम हो गया। कितने ही ऐसे होते हैं कि शादी के बाद तलाक याफ्ता होते हैं, शादी के बाद शौहर बीवी के रिश्ते सही नहीं चल रहे थे, वो अपनी एक आजमाइशों से गुजरते हैं, लेकिन वो आजमाइश हमें आजमाइश नजर नहीं आती। लेकिन हाँ, बेटा या बेटी थोड़ा डिले हो गई है शादी, और घर में सुकून से बैठे हैं, इत्मीनान से बैठे हैं, अपनी हिफाजत करते हुए बैठे हैं, ये हमें बड़ी आजमाइश लगती है। हर कदम पर ही आजमाइश है। जिसकी शादी हो गई है वो भी आजमाइशों से गुजर रहा है, जिसकी नहीं हुई वो भी आजमाइशों से गुजर रहा है। लेकिन हमारा देखने का एक नजरिया होता है कि हम फलां चीज को बहुत बुरा समझने लगते हैं। जी, अभी हदीस मैंने शुरू नहीं किया। हदीस का मफहूम मैं एक दूसरी किताब से पढ़कर आप लोगों को बता रही हूँ, इस आयत के ताल्लुक से, कि सब्र क्या है। वस्बिर फइन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन। और असल में इससे मैं ये आज हम जो अमल की बात है एक सीखना चाह रही हूँ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा वक्त आ जाएगा जिसमें अहले दीन के लिए, यानी कि दीनदार लोगों के लिए, दीन पर जमे रहना अंगारे को हाथ में लेने की तरह होगा। तो ये असल में मैं यहाँ पर लेकर आना चाह रही थी आप लोगों को, कि एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर दीन पर रहना गोया के हाथ, अंगारे को हाथ में लेने की तरह होगा। इसका मतलब क्या है? कि हक की राह पर रहना इतना आसान नहीं होगा। इंटरनली, एक्सटर्नली, यहाँ तक कि हमारे बच्चों के लिए भी देखें कि आसपास हर जगह, हर जितना हमारे वक्त में था उससे बहुत ज्यादा फितने इस वक्त यहाँ पर इन्हें मौजूद हैं। बाहर निकल जाएं, एक पोस्टर्स भी आपको ऐसे नजर आएंगे जहाँ पे जवान बच्चों के जो है नफ्स बेकाबू हो सकते हैं। कहीं पर हर लड़की लड़का जो है साथ घूम रहे हैं, कि उन्हें लगता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना जरूरी है, इस तरह का दोस्तियां होना जरूरी है। वरना लड़के ही आपस में जो है एक दूसरे को, लड़के हों या लड़की हो, जैसे तंज कर रहे होते हैं, अगरचे उनका फ्रेंड नहीं है, तो गोया कि उनमें कोई कमी है, वो कोई गलत काम कर रहे हैं। या इवन आप स्क्रीन ओपन करें, हर बेहयाई की चीज वहां पर नजर आएगी। यानी कि दीन से हटाने के लिए, हक बात से हटाने के लिए, और यहाँ तक कि दौलत की भी फरावानी होगी आजकल, तो हर तरफ जो है दौलत आके, फिर दौलत हमें कहाँ लेकर जा रही है? कि घूमना फिरना, बाजारों में फिरते रहना, शॉपिंग्स करते रहना। जबकि हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला की सबसे नापसंदीदा जगह है बाजार। तो बगैर मतलब के जरूरत पे जाना, कुछ चीजें लेकर आना, ये अलग बात है। लेकिन बस ऐसे ही क्योंकि हमारे पास वक्त है, पैसा है, हम बाजारों में घूम रहे हैं, कभी घर की सजावट की चीजें खरीद रहे हैं, कभी अपने लिए गैर जरूरी लिबास खरीद रहे हैं, कभी कॉस्मेटिक्स खरीद रहे हैं, कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद रहे हैं। क्योंकि अब हम टीवी पर, स्क्रीन पर देखते हैं कि लड़कियां कैसे खूबसूरत हैं, औरतें कैसे खूबसूरत हैं, तो उन्होंने क्या पहना है वो मैचिंग का देख रहे हैं। वो इस तरीके से अब शादियों में भी रस्म और रिवाज वहां पर दिखाया जा रहा है कि बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हो रही है, एनिवर्सरी कैसे मनाई जा रही है। अब वो भी हम कॉपी करना चाहते हैं, वो भी लेना चाहते हैं। और हर डे, मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे, टीचर्स डे, हर एक डे का कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है। तो हमारे जो दिए हुए वक्त में है, जैसे कि हमें दूसरे हदीस का मफहूम भी है कि पांच चीजें ऐसी हैं जो इंसान को उसका एहतियात करना चाहिए। फैमिली में दो लड़की या जी, जी, अल्लाह ताला सबको नेक और सालिस जोड़ा अता फरमाए। जो भी इस वक्त निकाह की उम्र को पहुंच गए हैं, उन्हें अल्लाह ताला नेक और सालिस जोड़ा अता फरमाए। और जो औलाद की तमन्ना रखते हैं, आजकल वो भी बहुत ज्यादा सुनने में आता है, अल्लाह ताला उन्हें भी नेक और सालिह औलाद अता फरमाए। बल्कि अल्लाह ताला हर एक ही नेक और जायज मुराद को हासिल कराए। आप सब दुआओं में
ज़रूर अपने मोमिन भाई बहनों को ख्याल रखें। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। तो ये कह रही थी कि मैं आसपास जो है बहुत ज्यादा हमारे लिए डिविएशन है, बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा डिविएशन है। तो हमें खुद से भी अपने आप को, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा मैं कहती हुई बात कहती हुई बात रुका दी कि 5 चीजें, जैसे कि सेहत है, इल्म है, माल है, और फुर्सत है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसका इंसान को सही फायदा उठाना चाहिए। तो लेकिन आज हम क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को लेकर हम ज्यादा फिक्र आखिरत आखिरत की फिक्र करने की बजाय दुनिया के पीछे बहुत ज्यादा लग गए हैं। बल्कि हम सूरह कहफ में भी देख सकते हैं कि जब उन्हें लगा, कहफ में जो लोग गए हैं वो अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उन्हें जब लगा कि आसपास के लोग और वहां का जो हुक्मरान है वो उन्हें जबरदस्ती अब उनके असल दीन से, राह हक से हटा देगा, तो वो एक तरह से कहाँ पर जाना पसंद कर लिए, वो गार में जाना पसंद कर लिए। उस वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा खाना क्या होगा, हम वहां पे कैसे जिंदा रहेंगे, हमारा क्या बनना है। बस उन्होंने अपने तमाम मामलात को अल्लाह की तरफ सुपुर्द किए और वहां पर चले गए। और अल्लाह ताला ने वहां पे क्या किया, उन्हें एक सुकून और इत्मीनान वाली नींद में उन्हें अल्लाह ताला ने उन्हें सुला दिया। तो इस तरह से आज का भी माहौल जब हम देख रहे हैं कि लोगों से ज्यादा मिलना हमारे लिए फितने का बाइस बन सकता है, मीडिया हमारे लिए फितने का बाइस बन सकता है, फोन हमारे लिए फितने का बाइस बन सकता है, तो उसमें से वो हमें निकल आना चाहिए। अपने ही घर की एक गार में हमें महफूज रहना है। यानी कि ऐसे लोगों से ना मिले जो दीनदार नहीं है, ऐसे लोगों से ना मिले जो बहुत ज्यादा दुनिया की बातें करते हैं। फोन पे ऐसे ग्रुप्स ना रखें जहाँ पे बेफजूल के वीडियोस आते हैं। सिर्फ वैसे ग्रुप्स में रहें, ऐसे दोस्तों के साथ रहें जिनमें दीन के हदीस की बातें आती हैं, इंफॉर्मेशन आती हैं। अदर वीडियोस आपके पास आती भी हैं तो फौरन उसको देखने से पहले डिलीट करें, क्योंकि एक बार इंसान के अंदर शौक बढ़ता चले जाता है ना, एक क्यूरियोसिटी, एंजाइटी, इसमें क्या है, उसमें क्या है, ये न्यूज़ क्या है, वो न्यूज़ क्या है। दुनिया की हर खबर रखना हमारे लिए जरूरी नहीं है, हर एक मुल्क की खबर रखना जरूरी नहीं है, आस पास पड़ोस में क्या हो रहा है हमारे लिए जरूरी नहीं है। यानी कि जितना हम बच सकते हैं अ, फजूल बातों से, फजूल की खबरों से और बेकार चीजों से, तो हमारे लिए अपनी आखिरत का सामान तैयार करना उतना ही आसान रहेगा। हर शादी को जाना हमारे लिए जरूरी नहीं है, और खुसूसन आजकल की जैसी शादियां हो रही हैं कि मिक्स गैदरिंग है और फजूल रसूमात हो रहे हैं। हाँ, बहुत कोई करीबी रिश्तेदार है तो ठीक है, सिर्फ निकाह या वलीमे, जबकि निकाह की दावत भी हमारे लिए जायज नहीं है। और तो सिर्फ वलीमे को अटेंड करें और देखें कि बस अपना जो काम है काम खत्म करके वहां से आए। अब वहां से ये इंस्पिरेशन लेकर ना आए कि फलानी इस तरह का लिबास पहना था, वो लिबास पहना था, अगली बार हम ऐसे पहनेंगे। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि किसी पड़ोस का, क्या किसी साथी का या किसी रिश्तेदार की शादी तय हुई है 6 महीने बाद, तो उनके घर में तो शादी की तैयारी चल रही होती है, साथ में हमारे घरों में भी शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। यानी कि शादी उनके घर में हो रही है, लेकिन उनकी शादी को अटेंड करने के लिए हमारे घर में भी भाग दौड़ लगी रहती है कि हम भी कपड़े खरीद रहे हैं, मैचिंग ज्वेलरी खरीद रहे हैं, और न जाने क्या क्या हमारी प्लानिंग चल रही है। तो इस तरह से हम ना अब सूरह कहफ की ही बात ले लें, क्यों सूरह कहफ को जुम्मा जुम्मा पढ़ना जरूरी है, उसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं जो हम समझ कर पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो इंशाल्लाह मैंने एक्चुअली वो ऑडियो किया हुआ है, पहले भी मैंने व्हाट्सएप पे भेजा हुआ था उसको। दोबारा से हम देखते हैं कि उसको कभी मौका मिला तो सूरह कहफ को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक आयत पढ़कर सुनाती हूँ जहाँ पर बात आती है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाती। इसका मफहूम बता देती हूँ क्योंकि वक्त खत्म होता चला जा रहा है। वस्बिर, सबर की बात आ रही है, उन लोगों के साथ रहें, यदऊना रब्बहुम, जो अपने रब को बुलाते हैं, यानी कि अपने रब को याद करते हैं, बिलगदाती वलशी, सुबह शाम। युरीदूना वजह, और उनकी चाहत क्या है, अल्लाह ताला की रजा चाहते हैं। तो कहने का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताकीद की जा रही है कि आप उन लोगों के साथ रहें जो अल्लाह ताला को याद करते हैं। वला तादु ऐना का, फौरन मना कर दिया गया कि वला, ना तादु ऐना का अन्हुम, तुम उनसे अपनी नजरें ना उन लोगों की तरफ अपनी आंखों को, नजरों को ना दौड़ाओ जो तुरीदु जीनतल हयाती दुनिया, जो दुनिया की जिंदगी की जीनत चाहते हैं। तो इससे क्या, वला तुती मन अगफल ना कल्बहु, और ना ही तुम उनकी पैरवी करो कि वो तुम्हारा दिल क्या हो जाएगा,
गफलत में पड़ जाएगा। तो यहाँ से भी हमारे लिए यही सबक मिलता है कि जब रसूल को कह दिया, जबकि उनकी आसान से एक सिंपल सी लाइफ वो गुजार रहे थे, जबकि इस्लाम आने से पहले भी वो गार में जाकर अल्लाह ताला का जिक्र करते थे, और उसके बाद भी अल्लाह ताला ने उन पर जब वही नाजिल की तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मिशन था कि लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, अल्लाह ताला से जोड़ें, यही कर रहे थे। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उन्हें स्पेसिफिकली बता रहा है, अल्लाह ताला, कि तुम अपने आप को उन लोगों के दरमियान में रखो जो अल्लाह ताला को याद करते हैं, और उन लोगों की तरफ ना अपनी नजरें भी कंपनी की बात नहीं हो रही कि जाओ दोस्ती करो रिश्तेदारी करो, बल्कि अपनी नजरें भी उस तरफ। वो एक हमारी आदत होती है ना, अब टीवी पे भी बैठ कर देख रहे हैं, हाय उसका घर कितना अच्छा है वो कितनी अच्छी लग रही है, उसके बाल देखो, उसके जेवर देखो, उसका मेकअप देखो, हमारा सारा वक्त इसी में गुजर रहा होता है, खुसूसन खातून का ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये हम सबके लिए एक इंशाल्लाह हम यहाँ पर इस आयत के जरिए ये मैसेज लेकर उठेंगे कि हम जो जरूरी नहीं है हर उस फजूल बात से हम बचेंगे, हर उस वक्त को हम बचाएंगे जहां पर हम फजूल काम में लगाए हुए हैं, और उस वक्त को उस सेहत को हम अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए खर्च करेंगे। उसमें खुद दीन सीखेंगे, या अपने बच्चों के लिए दीन सिखाने का कुछ सोचेंगे, या अपने घर में ही एक दीन की मजलिस करेंगे। हमें बोलना नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता, तो देखें कि आसपास कोई है, कोई खातून है जो दीन की महफिल में आकर, यानी कि कोई दीन का टॉपिक पर बात कर सकती हैं, दर्स दे सकती हैं, तो उन्हें हम इनवाइट करें। इस तरह के जो अच्छे काम है ना हम शुरू करें, ऑनलाइन क्लासेस कर लें, कुछ भी है। अपने पड़ोसियों का, जो इमीडिएट पड़ोसी होते हैं ना, उनका ज्यादा हक होता है, यहाँ तक कि वो आखिरत में क़यामत के दिन खड़े होकर पूछेंगे, जब अल्लाह ना करे कि हमारा कोई पड़ोसी जहन्नुम जाने वाला होगा, तो वो सबसे पहले हमारा गिरेबान पकड़ेगा कि ये मेरा पड़ोसी था, ये अपने रब को पहचान गया था, अपने रब की मारिफत इसे थी, ये दीन की मालूमात ये रखता था, लेकिन इसने कभी मुझे नहीं बताया। यहाँ तक कि इवन जो नॉन मुस्लिम्स होंगे ना, वो भी हमें सवाल करेंगे कि इन्हें मालूम था, इन्होंने अपना जो हक बात थी, ये जानते थे कि ये इस्लाम सच्चा दीन है, रब अ, जो अल्लाह है वो वाकई में वो असल रब है, लेकिन इन्होंने कभी हमें बताया नहीं था। ये बताते तो हम भी दीन पर आ जाते, हमें हम भी राह रास्त पर आ जाते। ये पड़ोसी हमसे हमारे गिरेबान पकड़कर हमसे कहेंगे। तो हमारे हर एक के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हिम्मत नहीं है, लेकिन हम सोचेंगे, करना चाहेंगे, नियतें करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें रास्ते भी निकाल कर देगा। अपना जितना, जैसे कि देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, तो जो जिस तरह से चिड़िया अपनी चोंच में पानी का एक एक बूंद लाकर डाल रही थी, और जब उसे पूछा गया कि इस बूंद से क्या होना है, तो उसने कहा कि मैं कम से कम रब के सामने ये जवाब तो दे सकूंगी कि मैंने अपना हिस्सा डाल दिया था। तो ऐसे ही हम और आप हमारा हिस्सा जितना हम कर सकते हैं उतना डालते रहें, और अल्लाह ताला से हम बड़ी शर्मिंदगी के साथ, नदामत के साथ ये हम इस्तगफार भी करते रहें, तौबा भी करते रहें कि अल्लाह ताला जितना हक अदा करना था दीन का हम नहीं कर सके, अपने पास अब अपने पड़ोसियों तक, अपने रिश्तेदारों तक जो दीन की बात हमें पहुंचाना था हम वो नहीं कर सके। लेकिन जितना हम कर सकते हैं ना उसको करने की हम हिम्मत करें, कोशिश करें, कॉन्फिडेंस लेकर आए। हिकमतें अल्लाह ताला हिकमतें देगा आपको, लेकिन हमारे अंदर पहले नीयत तो आए, इरादे तो आए। तो इस तरह से हम कोशिश करें कि दीन से हम भी जुड़ें और अपने हमारे अपनों को भी जोड़ें, रादर के उन लोगों के पीछे पीछे ना दौड़ते फिरें जो सिर्फ दुनिया 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 कहकर घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, इससे हमारा जो है हम भी उसी तरीके में उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह आज की हदीस हम देखते हैं कि अनिल मिqदादी बिन बिन बनिल असवदी, मिqदाद रजी अल्लाह अन्हु, ये बनी असवदी उनके बाप का नाम है। काला समिअतु, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु, आपने यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्न सईदा, बेशक सईदा यानी कि खुश नसीब, सईद खुश नसीब, वो लमन जो जुनिबा इज्तिनाब यानी कि बच गया, किससे, फितने से, फितना सलासा यानी कि 3 मरतबा कहा, यानी कि खुशनसीब है वो शख्स जो फितनों से महफूज रहा, ये बात आपने 3 मरतबा बताई। वलमन उबतलिया फसबरा फवाहा, और जो इब्तला यानी कि मुब्तला हो गया या आजमाइश में पड़ गया, इम्तिहान में आजमाइश में डाला गया, और फिर फसबरा फिर उसने सबर किया, फसबरा फिर उसने सबर किया यानी कि आजमाइश में डाला गया, तो
उसने सब्र किया या हक पर जमा रहा। सब्र का मतलब यही है कि हक पर जमे रहना। तो ऐसे आदमी के लिए क्या है, शाबाशी है। फवाहा यानी कि शाबाश। पहले तो हमें फितनों से बचने की दुआ मांगना चाहिए। कभी हमें खुद से नहीं बोलना है कि हमें भी फलां आजमाइश में या हमारी तरफ भी आजमाइश आई और हम भी जमे रहे। अब जैसे गजा में हो रहा है, यूजुअली अक्सर लोग जो है एक्साइटमेंट में, खासकर टीनेजर्स के अंदर देखती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा टीनेजर है, तो उससे उसके फ्रेंड से जो बातचीत चल रही होती है वो आकर मुझे सुनाता है। तो उनकी बातों से यही लगता है कि वो हर चीज को जैसे कि एक्साइटमेंट की तरह लेते हैं कि हाँ हमारे साथ भी ये हो जाए, हाँ हम भी वो कर दें, ये कर दें, यानी इस तरह की बातें करते हैं जिसमें लगता है उन्हें दूर से कि जो आजमाइशें चल रही है वो बहुत हीरोइक टाइप है। तो ये कभी हमें नहीं सोचना है कि हम हमारे तरफ ये कोई इस तरह से हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कोई भी जो है आजमाइशों की बातें कभी नहीं मांगना है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज्यादा मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममाती। फितनतिल यानी कि आजमाइश, कौन सी आजमाइश, जिंदगी और मौत की। वमिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, और दज्जाल, ये आखिरी दज्जाल तो एक आएगा ही, उसके अलावा जो छोटे छोटे दज्जाल बहुत सारे होंगे। दज्जाल बेसिकली क्या है कि जो फरेब में डालने वाला, दज्जाल का मतलब क्या होगा कि फरेब में डालने वाला, वो चीजों को खूबसूरत बनाकर दिखाएगा, लेकिन असल में लोगों को हक की राह से हटाता रहेगा। तो ये आजकल हम देख सकते हैं कि हर जगह ये चीजें बहुत आम सी हो गई हैं कि दीन से हटाने के लिए हर चीज को लॉजिकली पेश किया जाता है कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। औरतों को भी जॉब करना, बगैर हिजाब के रहना, और यहाँ तक कि अब लड़कियां देखिए इस तरह से कॉन्फिडेंस में आ गई हैं, या माएँ खुद भी कहती हैं कि शादियां बहुत चैलेंजिंग हो गई हैं, शादियों के बाद ससुराल में जाकर निभना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बेटी अगर जॉब कर रही है तो यही उसके लिए अच्छा है। कोई लड़का मिलता है जो उसको अलग फैमिली में रखेगा, नहीं, अलग फैमिली की डिमांड कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन पहले से ही ये सोच लेना कि सब कुछ ठीक ठीक मिल जाएगा, ये गलत है। आप पहले, और मतलब क्या है, लड़कियों को इस तरह से बड़ा किया जा रहा है कि तुम कमाओ, तुम अपने पैरों पर खड़ा हो। हम लड़कियों को लड़कियों वाली सिफात नहीं उन्हें बता रहे हैं कि लड़कियों में सब्र, एक फैमिली को लेकर चलना, उसे आगे चलकर माँ बनना है, उसे एक नस्ल को संभालना है, एक औलाद, नेक सालेह औलाद उसकी होनी है। उसकी जिम्मेदारी है कि कौम, कौम किससे बनेगी, जो आज की औलाद है वही तो एक कौम बनेगी। और वो लायक नहीं होगी, वो दीन पर नहीं होगी, तो फिर हमारे दीन को नाफिज करने वाला कहाँ से आएगा, दीन की इकामत के लिए कोशिशें कौन करेगा, इमाम महदी की फौज में शामिल कौन होगा। तो ये हमारे अंदर जो सोच चल रही है ना, चाहे बेटियों के लिए हो या बेटों के लिए, कि सिर्फ हमें क्या चाहिए, दुनिया चाहिए, दुनिया चाहिए। तो ये हमारे अंदर से, और ये खूबसूरत बनाकर हमें पेश किया जा रहा है कि इस तरह की जिंदगी ही असल जिंदगी है। तो बहुत कम वक्त रह गया है इंशाल्लाह, बोलने को बहुत सारी बातें हैं, बस अल्लाह ताला हम पर हक पर जमा कर रखें, सही इल्म अता फरमाए। अल्लाह ताला के आज के नाम है अल हक, अल हक, अल वकील, अल कविय्यु, अल मतीन। कुछ नाम आप राइमिंग में बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अल हकुल वकील, अल कवियुल मतीन। हक यानी कि जो सिर्फ वही रब ही एक हक है, यानी कि सच, बाकी सब जो है फेक है, जो माबूद बने हुए ना वो फेक है। अल वकील कारसाज, कवियु तमाम कुव्वतें उसी की हैं, अल मतीन मजबूत।